भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा प्रसंग चल रहा है आसन। ध्यान करने के लिए, उपासना करने के लिए, संध्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए आसन को महत्वपूर्ण अंग के रूप में योग ने स्वीकार किया है। महर्षि पतंजलि ने आसन को लेकर के 3 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। स्थिर सुखम आसनम, जिस पर हमने पीछे विचार किया है। आसन की स्थिरता कैसे संभव हो सकती है? अपने आसन को कैसे हम स्थिर कर सकते, स्टिल कर सकते, उसके लिए उपाय बताया महर्षि पतंजलि ने। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अपने प्रयत्न को शिथिल कर दो, शारीरिक बाह्य चेष्टाओं को रोक दो, तो शरीर स्थिर हो सकता है। शरीर की बाह्य चेष्टाओं को रोकना बहुत सरल भी है और कठिन भी है। यदि रुचि है तो सरल हो जाएगा। ईश्वर में रुचि है, ध्यान करने में रुचि है, मन को एकाग्र करना है परमेश्वर में, उसमें रुचि है, तो शरीर की बाह्य चेष्टाओं को रोकना सरल हो जाएगा। और ईश्वर में रुचि का होना बिना स्वाध्याय के नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जिस वस्तु को जितना अधिक जानता है, उस वस्तु में उतनी अधिक रुचि उत्पन्न करता है। यह आज पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड के अंदर यह प्रसिद्धि है। व्यक्ति किसी भी खेल को लेकर के देखिए, किसी भी खेल को, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कोई भी खेल, जिस जिस खेल में जिस जिस व्यक्ति की रुचि है, वह व्यक्ति घंटों देखता है उसको। घंटों, हाँ, मिनटों नहीं, घंटों देखता है उस खेल को व्यक्ति। क्यों? उसमें रुचि है। और रुचि क्यों है? उसको जानता है, उसको पढ़ता है, उसका स्वाध्याय करता है, उसका मनन करता है व्यक्ति। उसके बिना घंटों बैठ करके क्यों देखेगा वो व्यक्ति? उसमें रुचि है। किसी भी कलाकार में
मन लगता है किसी का तो उस कलाकार को जानता है, उसका पूरा चिट्ठा उसको पता रहता है, उसका पैदा होने से लेकर के आज तक का पूरा उसको पता रहता है। कहां पैदा हुआ है, किसके पास पैदा हुआ है, किसके भाई है, किसके जो है, सब कुछ पता रहता है उसको। कब उसने एक्टिंग प्रारंभ किया है, कितना किया है, किसके साथ किया है, सब कुछ वो ए टू जेड याद रखता है, जानकारी रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है उसका। इसलिए उस पर उसकी रुचि है और उसके लिए वो समय देता है। उसके लिए 2-2, 2.5, 3-3 घंटे समय देता है और बैठ करके बस एक तक ऐसे देखता है। फिर मेरी बात समझ रहे हैं आप? उसमें अपने आप को स्थिर कर लेता है। क्यों? उसमें रुचि है। बिना रुचि के व्यक्ति किसी भी वस्तु में नहीं लग सकता। और रुचि इसलिए हुई क्योंकि उसका स्वाध्याय किया है, उसको पढ़ा है, उसको जाना है और जानता ही जाता है, अपडेट रखता है उसका। और हम ईश्वर के विषय में कितना अपडेट रखते हैं, कितना जानते हैं, ईश्वर के विषय में कितना स्वाध्याय करते हैं हम लोग। 5 मिनट बिठा दे ना किसी व्यक्ति को, 5 मिनट आंखें मुंदवा करके, आंखें बंद करवा करके 5 मिनट बिठा दो उसको। हिलना नहीं, डुलना नहीं, खुजलना नहीं, कुछ नहीं करना, बस स्टिल होकर के बैठे रहना। नहीं बैठ सकता, 15 मिनट नहीं बैठ सकता। और दुनिया के किसी के लिए भी वो घंटों दे सकता है। और एक ओर से कहता भगवान है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है, इसी ने सब कुछ किया है, पैदा भी इसी ने किया है, पालन भी यही कर रहा है। पर उस भगवान के लिए समय नहीं है हमारे पास में। आश्चर्य की बात है। और उसके लिए कभी बैठता भी है ना, तो वो बैठता है तो वो बैठना उसका बैठना जैसा नहीं होता है। बड़े मुश्किल से टाइम काटता है वो, 10 मिनट 15 मिनट अगर भगवान के लिए बैठता भी है ना व्यक्ति, मुश्किल से वो टाइम काटता है। कब ये समय समाप्त हो जाए, ये भगवान कब मैं आंखें खोलूं और दुनिया को देखूं, ऐसी इच्छा होती है उसके मन में। क्यों? उसको रुचि नहीं है भगवान में। और रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान को जानता नहीं है। और जिस वस्तु को नहीं जानता है उसमें मन नहीं लग सकता, उसमें रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती, उसमें ना श्रद्धा उत्पन्न हो सकती, ना उसके लिए टाइम दे सकता वो व्यक्ति। तो कैसे अपने शरीर को स्टिल करेगा आदमी, कैसे आसन लगाएगा? और बिना आसन के वो आगे बढ़ ही नहीं सकता योग में। योग में यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, पहले शरीर को साधना पड़ता है। ये तो बहुत स्थूल बात है, बहुत ही स्थूल है। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को नहीं साधा, अपने शरीर को स्थिर नहीं कर पाया, वो मन को कैसे स्थिर करेगा? कैसे मन को भगवान में लगाएगा? कैसे उसका कंसंट्रेशन बनेगा? उसकी एकाग्रता नहीं बढ़ सकती है, ना बन सकती है, क्योंकि ईश्वर को नहीं जान पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। बस केवल सुनी सुनी बातों पर चल रहा है ईश्वर के लिए। सब लोग बोलते रहते हैं कि भगवान है, भगवान ने ये किया है हमारे लिए, वो किया, बस 2 4 5 10 20 50 बातें जानता है, उस पर चलता है। इसलिए उसकी वैसी रुचि नहीं होती भगवान में, वैसी श्रद्धा नहीं होती है, वैसी निष्ठा नहीं होती है, वैसा भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होता है जैसा दुनिया के प्रति आकर्षण है। क्योंकि दुनिया को जानता है व्यक्ति, उसको पढ़ता है, उसका स्वाध्याय करता है, उसको हमेशा अपडेट रखता है। और भगवान के विषय में ना इतना पढ़ता है, ना इतना जानता है, कोई स्वाध्याय ही नहीं है भगवान के लिए। तो कैसे वो भगवान को पाने के लिए आसन को सिद्ध करेगा, अपने आसन को कैसे स्थिर करेगा? बहुत मुश्किल है।
इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न को शिथिल करो, अपने शारीरिक बाह्य चेष्टाओं को रोक लो। इनको रोके बिना कभी भी शरीर को स्थिर नहीं कर पाओगे और कभी आसन सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए आदमी को सालों बीत जाते हैं लेकिन उसको बैठना नहीं आया, उसको आसन लगाना नहीं आया। यही एक कारण है कि बिना जाने भगवान के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करता आदमी, बिना जाने। और इसी कारण व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पा रहा है। जो भी आप साधकों को देखिएगा, जो भक्ति करने वालों को देखिएगा, जो साधना करते हैं उनको देखिएगा, अधिकांश आपको यही मिलेगा, उनको बैठना नहीं आया। और जिसको बैठना नहीं आ पाया तो वो कैसे अपने मन को स्थिर कर पाएगा, कैसे वो धारणा बना लेगा, कैसे वो ध्यान करेगा, कैसे वो समाधि लगाएगा, कैसे वो अपने दुखों को दूर कर पाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए रुचि उत्पन्न करो भगवान में, और रुचि वैसे नहीं बन पाएगी, किसी के प्रति यूं रुचि पैदा नहीं हो सकती है। रुचि पैदा तब होगी उसको जानने से, और केवल जानने से नहीं, उसके लाभ दिखाई देने चाहिए। जिसमें रुचि पैदा करनी है उसमें हमें लाभ दिखाई देना चाहिए। तो वो लाभ जब तक नहीं दिखेंगे तब तक रुचि पैदा नहीं होगी। और उन लाभों को समझने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। उस वस्तु को जानने के जो कोई भी शास्त्र है उनको पढ़ना ही होगा, उनको समझना ही होगा, तब जाकर के हम उस वस्तु को जान पाएंगे, उसके गुणों को जान पाएंगे और उन गुणों से मिलने वाले लाभों को जान पाएंगे। तब जाकर के हम कह सकेंगे हां, मैं ईश्वर के लिए अब मेहनत कर सकता हूं, आसन लगा सकता हूं, बैठ सकता हूं और प्रयत्न को शिथिल कर सकता हूं। फिर कहा अनंत समापत्तिभ्याम। परमेश्वर तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सब जगह पर है। ऐसा कोई स्थान, स्पेस खाली नहीं है जहां भगवान ना हो। ठसाठस सर्वत्र परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। अब कहीं पर मन को ले जाओ, जहां ले जाओगे वहीं भगवान मिलेगा आपको। कितना दौड़ाओगे अपने मन को, दौड़ाइएगा। जिस दिशा में ले जाना चाहोगे उसी दिशा में ले जाकर के देखो। आप कितना ही दूर ले जाओ वहीं आप भगवान को पाओगे, यदि उसको अनंत माना है। उसको अनंत माना है तो मन के जाने से पहले वहां विद्यमान है। जहां जिस वस्तु में लगाना चाहते हो, देखिए हम दो जगह पर मन को लगाते हैं, या तो नॉन लिविंग थिंग जड़ पदार्थ में मन को लगाते हैं, या कोई लिविंग थिंग, कोई चेतन व्यक्ति आदमी में मन को लगाते हैं। इसके अतिरिक्त और कहां लगाएंगे मन? दोनों ही जगह लगा सकते हैं। दो ही चीजें दुनिया में, जहां भी लगाओगे वो कोई ना कोई जड़ वस्तु होगी, और जहां भी लगाओगे तो वहां कोई ना कोई चेतन वस्तु होगी। या तो चेतन में या जड़ में लगाओगे मन। अपने पास में लगाओगे या दूर लगाओगे? यहां बैठे बैठे उस वस्तु के बारे में सोचोगे, या अमेरिका में कोई वस्तु है वहां के बारे में यहीं बैठ करके सोचोगे, वहां जा करके सोचोगे? दोनों में से एक करोगे। जहां भी जाओ, जहां भी रहो, जिसके बारे में भी सोचो, जिसके बारे में विचार करोगे, वहां पहले से भगवान विद्यमान है। वो अनंत है, वो पहले से विद्यमान है वहां पर। और जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं वहां भगवान भी साथ में है। और दो साथ में, और एक को तो आप विचार कर रहे हो, एक को नहीं कर रहे हो।
उसको नहीं देख पा रहे हो। इसका एक ही अर्थ है कि स्वाध्याय नहीं है, जान नहीं पा रहे। केवल यही बोलना कि भगवान सब जगह है, यह शब्द है, ये तो शब्द है, भगवान सब जगह है, और इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। याद रखना, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है जब तक उसके मीनिंग को आत्मसात नहीं किया जाता है, उसके अर्थ को नहीं समझा जाए, उस अर्थ को अपनाया नहीं जाए, तो उन शब्दों के जितने भी अर्थ जान लो उनका कोई मतलब नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। जैसे तोता, उसके बारे में सुनते हैं ना आप लोग, उसको कुछ शब्द रटवा दिया जाता है, शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे। शब्द पता है उनको, अर्थ पता नहीं है उनको, और वो तोते बोलते जा रहे हैं यही वाक्य। अब शिकारी आया, देखा तो ये तो बड़े एक्सपर्ट है, ये तो इनको सब जानकारी है कि मेरे बारे में इसको सब पता है, जाल अब क्या डालूं मैं, ये तो फंसेंगे नहीं, ये खुद बोल रहे हैं। फिर भी एक बार ट्राई करके देखता हूं। उसने ट्राई किया, जाल डाला, दाना डाला, और वो बोलते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं, जाल में फंसते जा रहे हैं। यही स्थिति हमारी है। हम यही मानते भगवान सब जगह है, सब जगह है भगवान, सब जगह। जहां झूठ बोला जाता है वहां भी भगवान है, लेकिन पता ही नहीं लग रहा। जहां गलत काम हो रहा है वहां भी भगवान है, लेकिन पता ही नहीं लग रहा है। जहां जो कुछ भी गलत हो रहा है वहां पर भी तो भगवान है, लेकिन पता कहां लग रहा है हमको। हमको तो शब्दों को पता है, अर्थों का थोड़ा पता है, हमें अर्थ पता नहीं है। तो अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत परमपिता परमात्मा में मन लगेगा उसका। क्यों? वो स्वाध्याय करता है, अर्थ को समझने का प्रयत्न करता है। वो अर्थ सब जगह है, वो अर्थ मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, मैं उसकी उपस्थिति में हूं। उससे हट करके कहीं भी नहीं जा सकता हूं। कितने ही अंधेरे में जाऊं, कितने ही बंद कमरे में रहूं, कहीं भी रहूं, लेकिन भगवान सब जगह है और मेरे को देख सुन जान रहे हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार का स्वाध्याय करता है और गहराई से शास्त्रों को पढ़ता है, जो हमारे शास्त्र हैं, वेद, और वेद के अनुरूप जितने भी ऋषियों के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को हम सनातन वैदिक धर्मी नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेंगे? बताइए, कौन पढ़ेंगे? आसमान से कोई टपक नहीं सकते पढ़ने के लिए, यहूदी आकर के नहीं पढ़ सकते, न ईसाई आकर के पढ़ सकते हैं, न मुसलमान आकर के पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेंगे हमारे शास्त्रों को? हम ही तो पढ़ेंगे, और हम ही नहीं पढ़े, हम ही उनके बारे में जाने नहीं, उसका स्वाध्याय नहीं करें, तो कौन करेगा? स्वाध्याय करना तो बहुत दूर की बात है, वो पुस्तक तक नहीं देखता आदमी, उसको पता भी नहीं है पुस्तकें, और देख भी लिया तो अपने घर में तक नहीं है। घर घर में वेद होना चाहिए, घर घर में वेद होना चाहिए, प्रत्येक घर में वेद होना चाहिए। और कम से कम रोज एक मंत्र को वैसे देख लिया करो जैसे भी आपको आता है। जब उस एक मंत्र को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उस काल में कम से कम पाप तो नहीं करोगे आप। एक मंत्र को पढ़ते समय, या किसी की रुचि हो तो और अधिक मंत्र पढ़ते समय, कम से कम उन मंत्रों को पढ़ते समय आदमी पाप तो नहीं कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है। एक स्थान पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं,
जो वेद देखा ही नहीं, जिसने वेद को देखा ही नहीं है, उसकी अपेक्षा जिसने वेद को देखा वो अच्छा आदमी है। वेद को देखा तो है, लेकिन वेद को खोल करके पढ़ नहीं सकता आदमी। तो जिन्होंने वेद को देखा है और उनकी अपेक्षा जो खोल करके पढ़ता है वो बहुत अच्छा आदमी है, यानी वो पुण्य कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है। तो मंत्र पढ़ना अपने आप में श्रेष्ठ काम है, याद रखना, क्योंकि उस मंत्र को पढ़ते समय हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं। तो कुछ भी अगर शास्त्र को हम देखें, पढ़ें, जानकारी प्राप्त करें, समझ में ना आए तो जो भी समझने वाले हैं उनके पास जाएं या उनसे संपर्क करें। आजकल साधन बहुत है हमारे पास में, उन साधनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जानकारी प्राप्त करके ईश्वर को जानने की चेष्टा करेंगे, और इतना अधिक ईश्वर समझ में आने लगेगा, तब ईश्वर में रुचि उत्पन्न होगी। और जैसे जैसे ईश्वर में रुचि उत्पन्न होती जाएगी, वैसे वैसे हम अपने प्रयत्न को शिथिल करेंगे। अर्थात जब कभी भगवान की भक्ति करने के लिए बैठेंगे, चाहे 5 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे, जितना भी बैठेंगे, अपने आप को स्थिर करेंगे, स्थिर करेंगे, बिना हिले डुले खुजले खान से एकदम अपने शरीर को ऐसा बना के बैठेंगे जिससे कि लगेगा हां, इसने आसन को सिद्ध किया है। आसन के सिद्ध हुए बिना मन टिक नहीं सकता, मन रुक नहीं सकता। मन को रोकने के लिए, मन को टिकाने के लिए शरीर को पहले टिकाना पड़ेगा, शरीर को स्थिर करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने मन को ईश्वर में लगा सकते हैं, उस अनंत परमपिता परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। जब मन उधर लग गए ना, तो फिर शरीर में थोड़ा बहुत कुछ भी होता है ना, उसका एहसास नहीं होगा। इसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं ततो द्वंद्व अनभिगातः, ततो द्वंद्व अनभिगातः, ये तीसरा सूत्र बनाया आसन को समझाने के लिए। ततः, उस आसन की सिद्धि होने से द्वंद्व, द्वंद्व जो कहते हैं जोड़े को, सर्दी गर्मी भूख प्यास, ऐसे द्वंद्व अनभिगाता, उसको पीड़ित नहीं करते, उसको दुखी नहीं करते। क्यों? मन ईश्वर में लगा हुआ है, मन एकाग्र हुआ है। जहां कहीं पर भी मन जब एकाग्र होता है तो बाकी सब भुला देता है व्यक्ति, भूख प्यास को भुला देता है। देखिए मेरी ओर, जब आदमी नोट गिन रहा होता है ना, नोट बंडल के बंडल नोट गिन रहा है, उसको मिल रहे हैं, उनको गिनता जा रहा है, गिनता जा रहा है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कई घंटे जा रहे हैं, उसको एहसास नहीं होता मैंने पानी पिया या नहीं पिया, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, कुछ एहसास नहीं होता है। याद रखना, जब गले पर बैठ करके जब पैसा आ रहा होता है, देखो फिर लोग ग्राहक आ रहे हैं, आमदनी खूब हो रही है, पैसे के ऊपर पैसा आ रहा है, उसको ना भूख का, ना प्यास का, ना उठने का कोई चिंता ही नहीं हो, उसको पता ही नहीं लगता। क्यों? उसमें रुचि है, उसमें मन लगा हुआ है। मन जहां लगा हुआ होता है वह द्वंद्व जो है आदमी को परेशान नहीं करते। जब कोई व्यक्ति पिक्चर देख रहा होता है, सीरियल देख रहा होता है, वो जैसा बैठा हुआ होता है ना, वैसे ही बैठा रहता है। मान लीजिए उस ऐसे बैठे ना, ऐसे आधा घंटा 1 घंटा ऐसे बैठा रहेगा, उसको ये हाथ नहीं दुखता। क्यों? क्यों नहीं दुखता? क्योंकि मन उसका एकाग्र हुआ है सामने। अब देख लीजिएगा, वो टेढ़ा बैठा तो टेढ़ा ही बैठा रहता है, जिस पोजीशन में वो बैठा हुआ है, उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर जिस रूप में बना करके वो बैठा होता है, वैसा का वैसा स्टिल हो जाता है और एकदम एकाग्र होकर के देख रहा होता है उसको। क्यों? उसका मन उसमें लगा हुआ है।
एकाग्रता में है, उस एकाग्रता में शरीर का बोध नहीं होता है। उसको द्वंद्व जो है, उसको ना सर्दी परेशान कर रही होती है, ना गर्मी परेशान कर रही होती है, ना भूख परेशान और ना प्यास परेशान कर रही होती है, उसको कोई एहसास नहीं हो रहा होता है। ठीक यही बात है, जब मन भगवान में लग जाए, मन एकाग्र हो जाए, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं द्वंद्व अनभिघातः। वो जो द्वंद्व है वो परेशान नहीं करते हैं, वो पीड़ित नहीं करते हैं। ना उसको भूख लग रही होती है, ना प्यास लग रही होती है, ना गर्मी लग रही होती है और ना सर्दी लग रही होती है। उसको एहसास ही नहीं होता है, उसी में लगा हुआ है। पर एक सीमा है यहां पर, ऐसा नहीं है वो घंटों बैठ गया, सुबह से लेकर रात तक बैठे और भूख ही नहीं लगे, उसको प्यास ही नहीं लगे, ऐसा नहीं होगा। आखिर एक सीमा है शरीर की। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं ततो द्वंद्व अनभिघातः, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए, भूख प्यास सर्दी गर्मी अधिक बाधित नहीं करती हैं, ऐसा लिखते हो, अधिक बाधित नहीं करते। एक सीमा है, लेकिन जिस सीमा में हम करना चाह रहे हैं उतना हमारे लिए पर्याप्त है। उस सीमा के काल में हमको भूख ना लगे, प्यास ना लगे, सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, उतना ही चाहिए हमको, जितने देर हम बैठना चाहते हैं। पर ईश्वर की भक्ति बिना आसन को सिद्ध किए नहीं हो सकती है, इस बात को समझना होगा। और जब तक हम ईश्वर को अपना सर्वस्व नहीं समर्पित करते, ईश्वर को ईश्वर मान करके ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करते, उसमें रुचि पैदा नहीं होगी। उस रुचि को उत्पन्न करने के लिए निरंतर कम से कम एक पृष्ठ, एक पेज ईश्वर से संबंधित पढ़ लेना चाहिए। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जान लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम रोज थोड़ा भी हम समझने लग जाएं, ईश्वर के एक गुण को एक दिन में भी अगर समझने लग जाएं, तो 365 दिन में तो 365 गुणों के बारे में पता लगेगा, उनके कर्मों के बारे में पता लगेगा, उनके स्वभावों के बारे में पता लग जाएगा, तो बहुत कुछ पता लगेगा। और जो व्यक्ति हमारे लिए जितना अधिक उपकार करता है, याद रखना, उसके प्रति उतनी अधिक रुचि उत्पन्न होगी, उसके प्रति उतनी अधिक श्रद्धा उत्पन्न होगी, उसके प्रति उतना ही अधिक आकर्षण उत्पन्न होगा और मन लग जाएगा। इसलिए स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, आसन की सिद्धि करनी होगी, शरीर में स्थिरता लानी होगी। बिना स्थिरता के मन एकाग्र नहीं हो सकता। इस बात को लेकर के हमें चलना होगा। तो थोड़ा सा हमें ईश्वर को जानने का प्रयास करना है, थोड़ा स्वाध्याय को करना है। यदि करते हैं तो स्वाध्याय को थोड़ा और बढ़ाना है, जिससे हम अधिक से अधिक ईश्वर को जान सके। तब जाकर के हम आसन सिद्ध कर पाएंगे, अपने शरीर को स्थिर कर पाएंगे और मन को आसानी से भगवान में लगा पाएंगे। जब शरीर की ओर से कोई बाधा नहीं होगी, तब आसानी से मन को लगा पाएंगे। और शरीर में ही बाधा उपस्थित होने लगे, कहीं घुटने में दर्द आपको लगे, घुटने में, कहीं कमर में, कहीं गर्दन में खिंचाव पैदा हो रहा है, आपके शरीर में दबाव लग रहा है, शरीर में भारी सा लग रहा है, आपको बैठना ही मुश्किल हो रहा है, तो मन भगवान में नहीं लगेगा। तो इन सारी बातों को जान करके हमें आगे बढ़ना है। तो एक दिन जरूर आएगा जब हम बिना हिले डुले खुजले खांसे घिटके स्थिर होकर के बैठ पाएंगे, और जितना हम करना चाहेंगे भगवान की भक्ति, उतना ही हम करके आगे बढ़ पाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति